भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के जैसलमेर जिले से इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 40 वर्षीय पठान खान को गिरफ्तार किया। आरोपी पठान खान लंबे समय से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर के तौर पर काम करता था और भारत पाक सीमा से सटे क्षेत्रों की संवेदनशील जानकारियां वो साझा करता था। जांच में सामने आया है कि पठान खान सेना के सीमावर्ती क्षेत्रों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखे था, लगातार वीडियो और तस्वीरें पाकिस्तान भेजता था। इन सामाजिक जानकारियों के बदले उसे पाकिस्तान से पैसे भी मिलते थे। फोन और इंटरनेट चैट्स के जरिए उसकी पाकिस्तान में मौजूद ISI हैंडलर से लगातार बातचीत हो रही थी, इसके साक्ष्य भी मिले हैं। पठान खान को जैसलमेर जिले के 0 RD मोहनगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उसे पहले भी तकरीबन 1 महीने पहले शक के आधार पर पकड़ा गया था, लेकिन इस बार जब जांच एजेंसियों ने गहराई से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जयपुर में मामला दर्ज किया गया है। तो देखिए, पाकिस्तानी जासूस को एक गिरफ्तार किया गया। आरोप यह है कि इसको पहले भी हिरासत में लिया गया था, शक के आधार पर पूछताछ की गई थी और उसके बाद से पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए थे ऐसी जानकारी। लेकिन इस बार जब कड़ाई से पूछताछ की गई और लगातार टीम जो है नजर बनाए हुए थी पठान खान पर, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करता था। क्योंकि भारी बारिश जो है कई इलाकों में हो रही है, पहाड़ी इलाकों को भी इस भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे ही जानकारी दी गई थी कि 7 बजे बाबा केदार के धाम के जो पट हैं वो खुलेंगे, तो वैसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। बिल्कुल बताया जा रहा है, दरअसल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर 4 धाम की यात्रा की शुरुआत कर दी गई थी और इसीलिए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन अब श्रद्धालु कर पाएंगे। पट खुलना शुरू हो चुके थे और आज देखिए केदारनाथ धाम के कपाट जो हैं खोले गए हैं। विशेष साज सज्जा की गई है। बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु वहाँ पर उमड़े हुए हैं वो देख पाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर देशी विदेशी फूलों के साथ बाबा के दरबार को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। केदारनाथ धाम दरअसल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव को पूरी तरीके से समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। तो वहीं बात करें अगर गंगोत्री और यमुनोत्री की, तो माता यमुना को ये समर्पित है। और आज जो है बताया जा रहा है केदारनाथ धाम के कपाट जो है खुल चुके हैं। सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा केदारनाथ के पट जो है खोल दिए गए हैं पुजारियों की मौजूदगी में। और दरअसल इस बार सुरक्षा भी पूरी तरीके से चाक चौबंद रहने वाली है। पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि किसी भी तरीके से केदारनाथ धाम का जो मंदिर प्रांगण का जो एरिया है उसमें खास करके जो रील्स हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। रील्स नहीं बना सकेंगे। और इससे जो पिछले साल हमें तस्वीरें देखने को मिली थी कि कुछ श्रद्धालु वहाँ रील बनाते हुए पाए गए थे और वो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई थी। और मंदिर की पवित्रता बनी रहे और किसी तरीके की अव्यवस्था ना फैले, इसको ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था कि मंदिर प्रांगण के आसपास के एरिया में किसी भी तरीके से कोई रील नहीं बना पाएगा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं, वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जय केदार के नाम से वहाँ पर पूरा प्रांगण इस वक्त गुंजायमान हो चुका है। बाबा के जयकारे वहाँ पर भक्तों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। दरअसल 4 धाम यात्रा में सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए। इस बार 4 धाम यात्रा में सुरक्षा के मद्देनजर बताया जा रहा है अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा रूट को 2 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टरों में बांट दिया गया है। साथ ही यात्रा में अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों को तैनात किया गया ताकि किसी भी अव्यवस्था से बचा जा सके। और इसी के साथ पुलिस के अलावा PAC, फायर ब्रिगेड, SDRF, होमगार्ड, PRD के लगभग 850 कर्मी तैनात किए गए। जानकारी निकलकर सामने आई है। 4 धाम यात्रा हरिद्वार और देहरादून से शुरू होती है और यही वजह है कि इस पूरे रूट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की भी सलाह दी जा रही है और ये सलाह दी जा रही है कि पूरी तरीके से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि
पहलगाम में हुए दरअसल आतंकी हमले के बाद चारधाम यात्रा को लेकर के भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की सलाह दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की दृष्टि से जो जवान तैनात किए गए हैं उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया था। तो केदारनाथ तीसरी यात्रा केदारनाथ की भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। मान्यता यह है कि मंदिर मूल रूप से पांडवों द्वारा बनाया गया था और बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसे दोबारा बनवाया गया था। इसका जीर्णोद्धार किया गया था और एक बार फिर से मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। बाबा केदार जो हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और आप बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रेला वहाँ पर देख पा रहे हैं जो लालायित नज़र आ रहे हैं बाबा केदार की एक झलक पाने के लिए। बाबा केदार के धाम के पट खुल चुके हैं और यही वजह है कि वहाँ पर श्रद्धालु जो हैं बड़ी संख्या में आपको नज़र आ रहे हैं। तो चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। सनातन धर्म में चार धाम यात्रा का बेहद ही महत्व माना जाता है और चार धाम यात्रा करने के बाद बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य भी जो चार धाम यात्रा के श्रद्धालु होते हैं जो चार धाम यात्रा करने जाते हैं नैमिषारण्य भी दर्शन करने ज़रूर जाते हैं। मान्यता यह है कि दरअसल चार धाम की यात्रा जो है नैमिषारण्य की यात्रा किए बिना अधूरी मानी जाती है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं चार धाम की यात्रा करने के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। दरअसल केदारनाथ धाम कई मायनों में बेहद खास है। चार धाम में से एक होने के साथ साथ यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ होता है। इसके लिए कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है और बदलती समय और तकनीक में विकास के चलते अब केदारनाथ तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर और अन्य सुविधाएं जो हैं भक्तों को ज़रूर मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी भक्ति का परिचय देते हुए पैदल ही यात्रा करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरा प्रांगण श्रद्धालुओं से अटा पड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। पहली झलक जैसे ही बाबा के मंदिर के पट खुलते हैं तो वो जो पहली झलक होती है बाबा केदार की वो झलक पाने के लिए इस वक्त श्रद्धालु जो हैं वो लालायित आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण है। लंबे इंतज़ार के बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत आखिरकार हो चुकी है। दरअसल सनातन धर्म में चारधाम यात्रा का बेहद महत्व है। चार पवित्र स्थलों को मिलाकर दरअसल चारधाम यात्रा जो बनती है और उत्तराखंड में हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे हैं ये चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इसमें चार धामों में शामिल हैं। इस यात्रा के लिए यमुनोत्री और गंगोत्री के बाद बताया जा रहा है 2 मई को आज जो है केदारनाथ के पट खोले जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि यमुनोत्री और गंगोत्री के जो पट हैं वो खोल दिए गए थे क्योंकि वहीं से दरअसल यात्रा की शुरुआत होती है और उसके बाद जो है आज 7 बजे केदारनाथ के पट खोल दिए गए हैं और वहाँ पर बड़ी संख्या में आपको श्रद्धालु जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। केदारनाथ धाम बेहद ही खास है क्योंकि इसका संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। कहते हैं कि महाभारत काल के दौरान पांडवों ने इस मंदिर को बनाया था और पांडवों को दर्शन देने के लिए ही वहाँ पर जो है महादेव प्रकट हुए थे और यही वजह है कि वहाँ पर पांडवों के ज़रिए इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और उसके बाद इस मंदिर का लगातार हर सदी में जीर्णोद्धार होता आया। और ये दरअसल बेहद ही ख़ास है क्योंकि इस बार की यात्रा इस मायने में भी ख़ास है क्योंकि सबकी नज़र टिकी हुई है कि किस तरीके से जब केदारनाथ में प्राकृतिक प्रलय देखने को मिली थी तो उसके बाद से तस्वीरें बहुत ज़्यादा अब बदल गई हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल चुका है। तड़के तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई है। तेज आवाज के साथ आंधी जो है लोगों को परेशान करने के लिए मूसलाधार बारिश हुई और इससे निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भर चुका है। अंडरपास में पानी भरने से गाड़ियां बंद हो गई हैं। आंधी बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया। बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज हो चुकी है। लोगों को पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी से फिलहाल के लिए राहत मिल चुकी है। मौसम विभाग ने पहले ही 1 मई से 4 मई तक दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई थी। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है जिससे लोगों को सतर्क रहने की अब सलाह दी जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज तड़के सुबह बताया जा रहा है लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ा और बारिश के साथ तेज आंधी भी आई है
जिसकी वजह से आवागमन में लोगों को परेशानी हुई। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से तेज बारिश आ रही थी तो जो निचले इलाके थे वहां पर पानी भर चुका था। जल जमाव होने की वजह से गाड़ियों पर ब्रेक लग गई थी। दरअसल भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से जो वाहन थे वो एक छोर से दूसरे छोर पर नहीं जा पा रहे थे। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पहले ही मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि 4 मई तक भारी बारिश का सामना कई प्रदेशों को करना पड़ सकता है और बारिश से अंडरपास पूरी तरीके से भर चुके हैं। दिल्ली से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां आज तड़के सुबह तेज बारिश का सामना लोगों को करना पड़ा। बारिश के साथ आंधी ने लोगों के जीवन पर बताया जा रहा है गहरा प्रभाव डाला है, क्योंकि भारी बारिश के साथ आई तेज आंधी ने कई पेड़ों को धराशायी कर दिया है और जिससे जो है आवागमन बाधित हुआ है। सड़कों पर पेड़ जो है वो टूटकर उनकी डालियां गिरती हुई नजर आई हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपने गंतव्य स्थानों तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। ये बड़ी खबर है आज की।